नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में हम 85 प्रश्नों की बात करेंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा और मॉडल पेपर नंबर 163 की बात करेंगे। पहला ही सवाल है, राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है बबूल को, बी ऑप्शन है खेजड़ी को, सी ऑप्शन है रोहिड़ा को, डी ऑप्शन है नीम को। सभी को कमेंट करना है कि राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट करिए कि राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल आ चुका है रोहिड़ा। ठीक है, रोहिड़ा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहिड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर प्रश्न बात करें, राजस्थान में सांझी का त्योहार किस जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? इसमें किसकी पूजा की जाती है? जल्दी से कमेंट करिए, सांझी में किसकी पूजा की जाती है? ए ऑप्शन है भील करते हैं पार्वती देवी की, मीणा करते हैं शिव की, गरासिया करते हैं विष्णु की और कंजर करते हैं शक्ति की। बताइए सांझी की पूजा यहाँ पर बिल्कुल भील और पार्वती कौन बता रहा है? जल्दी से कमेंट करते रहो, बिल्कुल कमेंट करते रहो। यहाँ पर सभी का आंसर आ चुका है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। और बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर कि भूल भील करते हैं और पार्वती की करते हैं, सभी का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लो एक बार कि सांझी का त्योहार मुख्य रूप से भील जनजाति में प्रचलित है। इनमें कन्याएं दीवार पर गोबर से चित्र बनाती हैं और माता पार्वती की पूजा करती हैं। गुड़ला त्योहार राजस्थान के किस क्षेत्र में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है? मारवाड़ में, मेवाड़ में, हाड़ौती में और ढूंढाड़ में। जल्दी से कमेंट करिए, पेन का कलर चेंज कर देते हैं बिल्कुल। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, गुड़ला त्योहार, गुड़ला घूमेला भाई घूमेला, मारवाड़ में, बिल्कुल आपका ए हो जाएगा। मारवाड़ में है जोधपुर, मारवाड़ में सातल देव के समय मनाया जाता है। बिल्कुल, गुड़ले खा को मारा था, याद होगा जब 106 स्त्रियों को उठा ले गया था गुड़ला खा। राजस्थान में तीज का त्योहार मुख्य रूप से किस माह में आता है? वैशाख माह में, श्रावण में, भाद्रपद में और आश्विन में। तीज का त्योहार कब आता है, किस महीने में आता है बताओ? जल्दी से कमेंट करो। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज आती है श्रावण में। ठीक है, श्रावण में आती है तीज और श्रावणी तीज आती है, छोटी तीज श्रावण शुक्ल द्वितीया। याद रखें, इसी से त्योहारों की शुरुआत होती है और हरियाली तीज के रूप में इसे माना जाता है। राजस्थान की ब्लू पोट्री के लिए विश्व प्रसिद्ध कलाकार कौन थे जिन्हें पद्मश्री भी सम्मानित किया गया था? बिल्कुल आपको कमेंट करना है। कृपाल सिंह शेखावत, अर्जुन प्रजापति, मोहन लाल कुम्हार और कुदरत सिंह। बताओ ब्लू पोट्री के जादूगर कौन कहलाते हैं? विश्व प्रसिद्ध किया था, पद्मश्री मिला था, कृपाल सिंह शेखावत, ए ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल। नीले बर्तनों पर की चित्रकारी होती है, बर्तनों पर नीले रंगों की। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी कृपाल सिंह शेखावत ने। कहीं कहीं पे आपको कृपाल सिंह शेखावत का नाम अलग भी मिलेगा। ठीक है, केएस भी मिल सकता है। ठीक है, सीएस भी मिल सकता, सीएस भी मिल सकता है। ठीक है, थेवा कला किस रंग के कांच का प्रयोग किया जाता है? थेवा कला में लाल, हरा, नीला और पीला। यह प्रश्न आया हुआ है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जल्दी से। आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन। ठीक है, हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कर दो बिल्कुल। थेवा कला प्रतापगढ़ कहाँ की है? पहली बात तो प्रतापगढ़ की है, सोनी परिवार का एकाधिकार है इस पर। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पर बेल्जियम से कांच मंगाते हैं और कौन से कलर का होता है बताओ? हरा कलर का। ठीक है, कौन सा कलर? हरे कलर का, बिल्कुल ये वाला कलर। प्रतापगढ़ की थेवा कला विशेष रूप से हरे कांच जो कि बेल्जियम से मंगाते हैं, सोने की बारीक पच्चाकारी होती है उस पर। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली।
कमेंट करिए। और अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री PDF मिल रहे हैं, फ्री PPT मिल रही है, 200 रुपये की टेस्ट सीरीज फ्री, 500 रुपये का कोर्स फ्री। सभी चीज़ें कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप वीडियो देख रहे हो मेरा इस इतनी सी स्क्रीन पर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके नीचे ही नीचे ज्वाइन बटन आएगा, आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। अजरक प्रिंट की पूछ रहा है, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अजरक प्रिंट बाड़मेर। कहाँ का है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देखो कि मल्लीर प्रिंट और अजरक प्रिंट दोनों के दोनों यहाँ पर प्रसिद्ध है बाड़मेर के। कहाँ के? बाड़मेर के प्रसिद्ध है। और इसमें होता क्या है? नीले व लाल रंगों का ज़्यादा जो ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती हैं। कौन कौन से? एक तो आपका नीला और एक आपका लाल रंग। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे, नीला और लाल रंग अजरक प्रिंट में, ठीक है, बिल्कुल। गोका जी की फड़ किसके द्वारा बांधी जाती है? भोपा द्वारा, जोगी द्वारा, कामड़ द्वारा, भाट द्वारा। गोगा जी आपको पता होगा कि यहाँ पर मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए अपने प्राणों को त्यागा था, अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ बलिदान दिया था, ठीक है, बलिदान दिया था। और इन्होंने इनको जाहर पीर की उपाधि मोहम्मद गजनवी ने दी थी। और फिर बात करें अगर हम, तो इनके जो यहाँ पर फड़ का वाचन होता है, ठीक है, डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है और भोपा जाति, ठीक है, भोपा, बिल्कुल आपका सही आंसर। डेरू वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन भोपा जाति द्वारा लोग करते हैं और डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। राजस्थान में पाबूजी की फड़ को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस वाद्य यंत्र के साथ वाचने को जाता है? रावणता, जंतर, सारंगी और कमायचा। मैंने क्या कहा था? जंतर के साथ पीछे लगा दो देव, जंतर देव, जंतर देव यानी जंतर वाद्य यंत्र देव नारायण जी के। पाबू रावण, राम रावण, याद करवाया था मैंने, पाबू रावण और राम रावण। तो पाबू जी की फड़ वाचन के समय भी रावणता और रामदेव जी की फड़ वाचन के समय भी रावणता। तो आंसर क्या हो जाएगा? रावणता। कमायचे के जादूगर कौन है? कमल साकर खाब मगनियार। कौन है? कमल साकर खाब मगनियार। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कमायचे के जादूगर। जंतर तत्वाद्य यंत्र है, रावणता भी तत्वाद्य यंत्र है, ये भी याद करें। सारंगी भी है। पाबू जी की फड़ सबसे अधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, जिसे भोपा जाति के लोग रावणता वाद्य यंत्र के साथ गाकर सुनाते हैं। देवनारायण जी की फड़ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? अभी बताया था, जंतर देव, ठीक है, देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी, सबसे पुरानी फड़ है। इसे गुर्जर जाति के भूपाओं द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है, बाजा जाता है। राजस्थान का संगीत घराना जो अपनी ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है? जयपुर घराना, मेवात घराना, मेवाती, और डागर घराना, उपरोक्त सभी घराने, ठीक है। कमेंट करते रहो, बिल्कुल आपको बताना है कि संगीत घराना जो कि ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपको कमेंट कर देना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको कमेंट कर देना है, घबराना नहीं है। संगीत सभी के सभी घराने हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि शास्त्रीय संगीत में जयपुर, मेवाती और डागर तीनों के तीनों घराने हैं। अपने विशिष्ट ख्याल ध्रुपद गायकी शैलियों के लिए पूरे भारत में विख्यात हैं। ख्याल लोक नाट्य के दौरान प्रयुक्त होने वाले डफ वाद्य यंत्र का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? शेखावटी है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, वागड़ है। इसको भी स्टार लगाओ। ख्याल लोक नाट्य के दौरान प्रयुक्त होने वाले डफ वाद्य यंत्र का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? डफ वाद्य यंत्र का मुख्य क्षेत्र शेखावटी, बिल्कुल। डफ और ढप जो वाद्य यंत्र है वो शेखावटी के प्रसिद्ध है। आपको पता होगा कि चिड़ावा का ख्याल होती है, चिड़ावा की ख्याल, उसमें डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग प्रमुखतः किया जाता है। जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक किसे माना जाता है? बंसीधर भट्ट, लक्ष्मी राम, नानू राम, दुलिया राणा। आपको पता ही होगा सवाई प्रताप सिंह, क्या नाम है उनका? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह महाराष्ट्र गए थे और वहां से लाए थे भट्ट परिवार यानी बंसीधर भट्ट को, और जयपुरी ख्याल की यहाँ पर
बंशीधर भट्ट ने शुरुआत की थी, बिल्कुल आपका ए हो जाएगा। राजकीय संरक्षण भी दिया था इन्होंने, और गुणीजन खाना बनाया था, या फिर कौन सा बनाया था आप कमेंट करो। करणी माता का मेला वर्ष में कितनी बार भरता है? एक बार भरता है, 2 बार भरता है, 3 बार भरता है, कभी नहीं भरता? बताओ, करणी माता का मेला किस वर्ष में कितनी बार भरता है? इंपॉर्टेंट है सवाल। बिल्कुल, करणी माता का 2 बार भरता है। कब कब भरता है? तो पहला तो भरता है आपके यहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र माह और आश्विन माह, ये दोनों माह के नवरात्रों में भरता है, चैत्र और आश्विन। राजस्थान की किस देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तन्नोट माता, जीर्ण माता, आवड़ माता, शाकंभरी माता? स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तन्नोट माता। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आ जाएगा, तन्नोट माता। जैसलमेर में स्थित तन्नोट माता थार की वैष्णो देवी कहलाती है, रुमाल वाली देवी कहलाती है, भारतीय सैनिकों की देवी भी कहलाती है। ठीक है, तन्नोट माता। केवाई माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर में, जोधपुर में, बीकानेर में और पाली में? बताओ। केवाई माता का मंदिर नागौर। बिल्कुल, ये ऑप्शन सभी का आंसर आना चाहिए। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, केवाई माता प्रसिद्ध मंदिर नागौर जिले के किणसरिया गांव में स्थित है, जिसका दहिया राजवंश का द्वारा माना जाता है। दादू पंथ के अनुयायी अपना पवित्र ग्रंथ किसे मानते हैं? दादू वाणी, दादूरा दुहा, बीजक और शब्दवाणी? ठीक है, स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। दादू पंथ के अनुयायी अपना पवित्र ग्रंथ किसे मानते हैं? दादूरी वाणी। ठीक है, या दादूवाणी? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, दादूवाणी। दादूवाणी जो उपदेशों का संग्रह है दादू दयाल के, दादूवाणी में दादूरा दुहा में भी मिलते हैं, लेकिन दादू पंथी अपना पवित्र ग्रंथ तो दादूवाणी को ही मानते हैं। संत जसनाथ जी ने कितने नियम प्रसिद्ध है? देखो, जाम्बो जी के तो 29 नियम, 20 + 9 और 36 नियम है आपके जसनाथी संप्रदाय द्वारा। बिल्कुल आपका बी हो जाएगा, 36 नियम। 29 नियम जाम्बो जी ने विष्णुई संप्रदाय के बताए थे। चरणदास ही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली में, जयपुर में, अलवर में और भरतपुर में? चरणदास चोर हैं वो वाले नहीं, चरणदास जी बेसिकली आपको पता होगा, एक तो है लालदासी संप्रदाय, एक है चरणदासी संप्रदाय, अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध था। और बेसिकली अगर हम बात करें तो लालदासी संप्रदाय जो कि यहाँ पर लालगिरी थे, ठीक है, वो उनका तो था डेहरा अलवर। और चरणदास जी के हैं चरण राजस्थान में तो पड़े ही नहीं, चरणदास जी के चरण तो राजस्थान में पड़े ही नहीं, वो पड़े हैं दिल्ली में। आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दिल्ली। चरणदासी संप्रदाय चरणदास जी हैं जिनकी प्रधान पीठ दिल्ली में है, मेवात क्षेत्र से संबंधित है। कमायचा वाद्य यंत्र का संबंध मुख्य रूप से किस जाति के संगीतकारों से है? मागणियार, लंगा, जोगी और कालबेलिया? स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। कमायचे के जादूगर मैंने बताया था कमल साकर खा मागणियार, तो मागणियार जाति हो जाएगी। ऐसे याद करोगे तो आपको हो जाएगा याद। मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर मागणियार कलाकारों द्वारा बजाया जाता है। बांकिया किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है, अवनत वाद्य यंत्र? स्टार लगा दो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। आज हमारा टारगेट है 150 लाइक का। सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी से कर दो। नॉन स्टॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बांकिया, बिल्कुल बांकिया होती है, उसे फूंक्स द्वारा बजाया जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र बिल्कुल आपका ए हो जाएगा। कौन बता रहा है? ये सुशिर फूंक द्वारा बजाया जाता है और रम्मतों में भी बजाया जाता है, मांगलिक अवसरों में भी बजाया जाता है। पुंगी वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस जाति द्वारा बजाया जाता है? कालबेलिया, भील, गरासिया, मीणा? स्टार लगा दो। आपको याद होगा पुंगी कालबेलियाओं द्वारा बजाया जाता है सांप को पकड़ने के लिए, ठीक है। सपेरा की जाती है कालबेलिया,
सांप को नचाते समय मुख्य रूप से पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कावड़ कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? चित्तौड़गढ़ से है, उदयपुर से है, जयपुर से है, बीकानेर से है। स्टार लगाओ। कावड़ कला का संबंध कमेंट कर दो, बिल्कुल कमेंट कर दो एक बार। चित्तौड़गढ़ आपका सही आंसर है, कावड़ कला। चलता फिरता मंदिर नुमा देव विमान भी बोलते हैं इसको, बस्सी चित्तौड़ में है। राजस्थान में कुंदन कला किस धातु पर कार्य करने के लिए जानी जाती है? सोना, चांदी, तांबा और पीतल। स्टार लगाओ। कुंदन कला किस धातु के कार्य करने के लिए जानी जाती है? कुंदन कला बताओ। सोने पर, ठीक है। जयपुर की प्रसिद्ध है स्वर्ण आभूषणों पर कीमती रत्न जड़ई का काम कुंदन कला कहलाता है। मीनाकारी को राजस्थान के किस के काल में लाया गया था? मान सिंह, जय सिंह, प्रताप सिंह और राम सिंह। बताओ। बिल्कुल आपके मान सिंह प्रथम, ए ऑप्शन। मान सिंह प्रथम लाहौर से जयपुर लाए थे मीनाकारी कला को। सुवटिया लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी और हाड़ौती। बताओ। मेवाड़ मेवाड़ मेवाड़, बिल्कुल आपका सुवटिया लोकगीत है। मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्रियों द्वारा पति की याद में गाया जाता है सुवटिया गीत। पनिहारी गीत कब गाया जाता है? पानी भरते समय, फसल काटते समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय। सभी को पता ही है, पनिहारी यानी पानी भरते समय गाया जाता है। पनिहारी महिलाओं द्वारा पानी भरते जाते समय अत्यंत लोकप्रिय और मधुर लोकगीत है। कामण गीत का उद्देश्य क्या है? जादू टोने से बचाना, खुशी मनाना, विरह प्रकट करना, भक्ति करना। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूं, टेलीग्राम ज्वाइन जिसने भी नहीं किया ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 550 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, आप भी फायदा उठाइए। टेस्ट सीरीज का, फ्री पीडीएफ का, फ्री पीपीटी का, डेली क्लास का नोटिफिकेशन, 500 रुपये का कोर्स, 200 रुपये की टेस्ट सीरीज, सब फ्री। बिल्कुल कामण गीत यानी जादू टोने से बचाने के लिए, बिल्कुल जादू टोने से बचाने के लिए वर वधु को, ठीक है, कामण गीत गाए जाते हैं। साफा और पगड़ी मुख्य रूप में अंतर क्या है? लंबाई का अंतर है, कपड़े का अंतर है, डिजाइन का अंतर है, क्षेत्र का अंतर है। बताओ। लंबाई का अंतर होता है तो बताओ, साफा लंबा होता है या पगड़ी लंबी होती है? बताओ। साफा ज्यादा लंबा होता है, पगड़ी छोटी होती है, ठीक है, ये ज्यादा लंबा है। साफा लंबाई में पगड़ी की तुलना में अधिक होता है। इसे राजस्थान के विशेष अवसरों पर मान सम्मान का प्रतीक के रूप में बांधा जाता है। ये साफा तो प्रतीक है मान सम्मान का, ठीक है। पोमचा क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है, पुरुषों का वस्त्र है, आभूषण है, वाद्य यंत्र है। पोमचा बिल्कुल एक प्रकार की ओढ़नी है, विशिष्ट ओढ़नी है। पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा, पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा, ठीक है। अंगरखी किसे कहा जाता है? शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र, नीचे का वस्त्र, सिर का वस्त्र और पैरों का वस्त्र। बताओ अंगरखी किसे कहते हैं? आपको याद होगा अंगरखी बेसिकली बगदरी टाइप होती है, ठीक है, अंदर का वस्त्र। आजकल बनियान मान लो आप, पहले के बनियान। बुगदरी भी कहते हैं इसको, बगदरी अंगरखी को, शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन सा? हिंदी के प्रश्न है, बिल्कुल आपको हिंदी के प्रश्न करवा रहा हूं मैं। काफी मांग है कि सर हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जाकर चैनल पर एक बार प्लेलिस्ट भी देख लो और नॉन स्टॉप अकेडमी पर मिल जाएगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है?
यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। सब लोग अपनी राय दें। हर एक ने टोपियां पहन रखी थी। तुम तुम्हारा काम करो, ठीक है। बिल्कुल आप सही है। ठीक है, यहां पर आप एक चीज देखो, एक एक को काटो, एक एक प्रश्न को। तुम तुम्हारा नहीं होगा, हर एक ने टोपियां, हर एक ने। टोपरियां गलत है। सब लोग अपनी राय दें। सब लोग अपनी राय दें। सब लोग राय दें अपनी नहीं होता, ठीक है, अपनी ही देंगे। वहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, ए सही है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। पृथ्वी का रूप गोल है। हमें चरखा कालना चाहिए। अपने वचन पर दृढ़ रहो। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। बड़ी मात्रा, बड़ी आ गई तो मात्रा कैसे आएगा? मात्रा गलत है। पृथ्वी का रूप गोल है। पृथ्वी का रूप नहीं है, गलत है। रूप आकार होता है। हमें चरखा कालना चाहिए। कालना गलत है, चलाना चाहिए। अपने वचन पर दृढ़ रहो। बिल्कुल सही, डी, बिल्कुल डी सही। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। यह कैसे संभव हो सकता है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए। किसी और से सलाह लीजिए। सप्रमाण उत्तर दीजिए। देखो, यह कैसे संभव हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। यह कैसे संभव हो सकता है, हो सकता नहीं आएगा, गलत है, ए गलत है। निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, अव्यय भाव, बताओ। निर्विकार, अव्यय भाव समास, बिल्कुल आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अतिशयोक्ति, 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 अत्यशयोक्ति, बताओ। देखो स पूरा आएगा। एक चीज तो यहां पर याद करें, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। अतिशयोक्ति गलत है, तो अति पहले ही सही है। ऐसे आपको करना है। मनोरम का संधि विच्छेद है। मन ओरम, मन रम, मनोरम, मन है रम, बताओ। इसमें विसर्ग संधि आएगी, बिल्कुल। मन है और रम मनोरम हो जाएगा, बिल्कुल डी। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। ग्रह, श्रवण, धीरे धीरे, बाहरी और रंगीन, बताओ। क्रिया विशेषण है, बताओ, क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, डी, बी, बी ऑप्शन। यातुधान किस शब्द का पर्यायवाची है? अमृत, दानव, देवता, इंद्र। ए बी करो इसको, ठीक है। यातुधान किस शब्द का पर्यायवाची है? दानव का पर्यायवाची है, बी ऑप्शन, बिल्कुल। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। रामायण, पर्वत, नीलगिरी, सहायता। स्टार लगा दो। बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है पर्वत, ठीक है, पर्वत जाति है। बाकी सब कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? कृष्णार्जुन, कंकर, पत्थर,
पक्षापक्ष 25, मकर ध्वज अंशुमाली थोड़ा बहुत उचितानुचित, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं होना चाहिए, मकर ध्वज और अंशुमाली। नेक्स्ट, मैं दूध पीकर सोता हूं, मैं कौन सा क्रिया विभेद है? द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल पूर्वकालिक क्रिया, पीकर सोता है। ठीक है, आज इसी के साथ यही क्लास एंड करते हैं। यहाँ पर जो ये वीडियो आ रहा है ना, 162वीं क्लास, यह इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। ठीक है, और इसको देखें और धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल।